हेलो गाइज, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, कैंग वर्सेस थैनोस। अब आपके माइंड में ये भी आता होगा कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, कैंग या फिर थैनोस, क्योंकि हमने थैनोस को तो देखा ही कि ये बंदा कितना पावरफुल है। तो आइए फिर आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं कि अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो कौन किसे हराएगा, कैंग थैनोस को हराएगा या फिर थैनोस आज भी सभी का बाप है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी स्पॉइलर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थैनोस के बारे में। तो ये बंदा एक इटर्नल है जिसके पास इटर्नल से भी ज्यादा पावर है। थैनोस की लाइफ का एक ही गोल रहा है कि यूनिवर्स के आधे लोगों को मार देना ताकि बचे हुए आधे लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तरक्की कर सके। थैनोस जब यही काम अपने प्लेनेट टाइटन ग्रह पे करना चाहता था तो टाइटन ग्रह के लोग इसे पागल घोषित कर देते हैं और इसे अपने प्लेनेट से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद थैनोस ने एक ब्रूटल आर्मी बनाई और हर एक प्लेनेट के आधे लोगों को मारने लगा। लेकिन थैनोस को ऐसा करने में कभी मजा नहीं आता था और टाइम भी बहुत लगता था। तब उसे पता चलता है इन्फिनिटी स्टोन के बारे में और निकल जाता है इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। अगर बात करें थैनोस की पावर की तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्टेमिना और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थैनोस फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि टेसरेक्ट को अपने एक हाथ से फोड़ चुका है, लोकी जैसे एसगार्डियन को गला दबा के मार चुका है और आयरन मैन को उसके सबसे पावरफुल सूट के साथ हरा चुका है। कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को एक ही पंच में ढेर कर चुका है। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी से स्टोन को उंगलियों से निकाल चुका है और हल्क जैसे पावरफुल एवेंजर्स की कुत्ते की तरह पिटाई कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि थैनोस कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। थैनोस फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्रूर है। जब थैनोस की फैमिली इसके काम के आड़े नहीं लिखती है तो ये अपने माँ बाप के साथ साथ अपने बेटे को भी मार देता है। जब ये इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट कर लेता है तो आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ होल्ड कर सकता है और इनकी पावर्स को इजीली यूज कर सकता है। ये स्टोन कितने पावरफुल है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो गाइज ये थी थैनोस की पावर्स। अब बात करते हैं कैंग की पावर्स के बारे में। तो लोकी सीरीज में हमें कैंग के बारे में काफी कुछ बताया गया है और कैंग की पावर्स को हमने एंटमैन द वास्प क्वांटमनिया में देख ही ली है। कॉमिक्स में कैंग 38th सेंचुरी से बिलोंग करता है जिसका नाम नेथेलियन रिचर्ड होता है। 38th सेंचुरी में कैंग को गलती से डॉक्टर डूम की टाइम मशीन मिल जाती है जिसे ठीक करके कैंग प्रेजेंट एमसीयू में आ जाता है। जिसके बाद कैंग एशियंट इजिप्ट में जाता है जहां पर रामा टट बनकर वहां के लोगों पे राज करता है। लेकिन वहां पर फैंटास्टिक फोर की टीम आती है और इसे हराकर 48th सेंचुरी में भेज देती है। कैंग टाइम में डिफरेंट जगहों में अटैक करता ही रहता है जिसकी वजह से कैंग के डिफरेंट वर्जन बनते रहते हैं। 48th सेंचुरी में कैंग अपनी पावर्स का यूज करके मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लेता है और बन जाता है कैंग द कॉन्करर। अगर बात करें कैंग की पावर्स की तो कैंग के पास कोई पावर नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन इसका जो सूट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। कैंग ने मल्टीपल टाइम में एवेंजर्स को कई बार हराया है लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ में नहीं। कैंग की जो मेन पावर्स है वो टाइम को मैनिपुलेशन करना। जब भी कैंग को लगता है कि वो हारने वाला है तो पास्ट में जाकर पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर देता है। कैंग ने टाइम को कॉन्कर किया हुआ है, इसी वजह से कैंग की जितनी भी पावर टाइम से जुड़ी हुई है। इसी वजह से टाइम का कोई भी रूल कैंग के ऊपर लागू नहीं होता है। कैंग का सूट इतना पावरफुल है कि अकेले ही अपने सूट की मदद से किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैंग अपने सूट की हेल्प से फ्लाई भी कर सकता है, ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉट भी दे सकता है और इस सूट में कई प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी फिट हैं। कैंग के पास एक टाइम चेयर भी है जो सूट की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस है। तो आप समझ सकते हैं कि कैंग कितना पावरफुल है। कैंग और थैनोस की पावर जानने के बाद अब बैटल कंपैरिजन करते हैं कि कौन जीतेगा। नो डाउट कि थैनोस फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। कैंग फिजिकली थैनोस के सामने 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, लेकिन कैंग मार्वल का वो विलन है जो जाना ही जाता है अपने तेज दिमाग और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। जब कैंग अपने सूट और टाइम चेयर के साथ थैनोस से फाइट करेगा तो कैंग थैनोस को हरा सकता है क्योंकि कैंग के पास टाइम की पावर्स होंगी। उस टाइम थैनोस कैंग को छू भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे पता है आपको ऐसा लगता होगा कि थैनोस अगर इन्फिनिटी स्टोन के साथ कैंग से फाइट करेगा तो शायद जीत जाएगा, लेकिन मेरे भाई इन्फिनिटी स्टोन कैंग के लिए पेपरवेट से कुछ ज्यादा नहीं है और ये बात भी हमने लोकी सीरीज में जानी थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि थैनोस टाइम स्टोन का यूज करके पास्ट में जाके कैंग को मार सकता है तो मैं आपको बता दूं कि टाइम की कुछ लिमिटेड पावर है। जैसे कि टाइम स्टोन से आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम स्टोन से आप किसी ऑब्जेक्ट या फिर एक किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर टाइम को रिवर्स और टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर टाइम लूप क्रिएट करके किसी को टाइम लूप के अंदर फंसाया जा सकता है। लेकिन कैंग को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले बताया था कि कैंग ने टाइम को कॉन्कर किया हुआ है। टाइम का कोई भी रूल कैंग के ऊपर लागू नहीं होता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि कैंग के सामने इन्फिनिटी स्टोन किसी पेपरवेट से कम नहीं है। और हाँ, कॉमिक्स में एक बार कैंग थैनोस को मार भी चुका है।
कैंग थैनोस का गला पकड़ता है और उसे उसका पूरा टाइम दिखाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर थैनोस की बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उसका कंकाल कैंग के हाथों में बचता है। गाइस फाइनली बैटल का विनर होता है कैंग द कॉन्करर। तो गाइस ये था कैंग और थैनोस का बैटल कंपैरिजन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।